हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोहित तिवारी आपके अपने यूट्यूब परिवार ज़्यादातर ट्यूटोरियल्स बथुआ मिर्ज़ापुर से। दोस्तों, आज की वीडियो जो है विद्युत विभव इलेक्ट्रिक वोल्टेज का सेकेंड पार्ट है, पार्ट 2 है ये। और आज हम जो है आप लोगों को एनसीईआरटी की कुछ बुक्स के कुछ प्रमुख न्यूमेरिकल्स जो एग्जाम्पल से रिलेटेड हैं वो आपको हम बताने वाले हैं। सम बेसिक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स होगा दोस्तों। और आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट के लिए। किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज को जब हम क्या करते हैं, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं तो वर्क डन कब क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब वो एक्सटर्नल वर्क डन कब पॉजिटिव होता है, वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड कब पॉजिटिव कब निगेटिव होता है, इसी पे चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का जो फर्स्ट वीडियो है इसमें जो है दोस्तों कि देखिए, सबसे पहले क्या है कि एक फिगर आपको बना करके दे दिया गया है। इस फिगर में आप देखेंगे कि एक पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला हमारा पॉजिटिव चार्ज है, और जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन या आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस किधर होती हैं, बाहर की ओर होती हैं। ये निकल रही हैं, इसकी जो वैद्युत बल रेखाएं हैं बाहर की ओर निकल रही हैं। निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज से भी आप जानते हैं कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं, अंदर की ओर आती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, इनवर्स होता है, अंदर की ओर आती है। तो आप देखेंगे ये माइनस चार्ज है, इसमें वैद्युत बल रेखाएं किधर आ रहे हैं, अंदर की ओर आ रहे हैं दोस्तों। अब इसी पर दो पॉइंट दिया हुआ है, एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है, जो कि क्या है, प्लस चार्ज के ऊपर है या प्लस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में है, और एक पॉइंट A और B है जो कि माइनस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में लोकेट है। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द साइन ऑफ Vp माइनस VQ एंड Vb माइनस VA। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि हमें वोल्टेज के अंतर के साइन को बताना है कि वो पॉजिटिव में आएगा कि निगेटिव में आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, हम लोग पूछ रहा है फाइंड द साइन ऑफ Vp माइनस VQ एंड Vb माइनस VA। इसके साइन को बताना है दोस्तों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। किस तरीके से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, क्या ऐसा बताएं जिसके माध्यम से क्लियर हो जाए कि इसका साइन जो है पॉजिटिव होगा कि दोस्तों निगेटिव होगा। तो देखिए, हम जानते हैं हमारा जो कॉन्सेप्ट है, या आप नहीं भी जानते हैं तो हम आपको समझा रहे हैं, समझिए इस बात को। नॉर्मल वोल्टेज क्या होता है, वर्क डन बाय चार्ज। तो जब हम देखेंगे फिगर को देख करके आप क्लियर कर पाएंगे कि पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। फिगर में आप देखिए, यहाँ पे क्या है दोस्तों, Q है और ये क्या है, P है। तो एक कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे, कॉन्सेप्ट यही है कि जब भी हम लोग किसकी फील्ड में चलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो हमारा वोल्टेज ड्रॉप होता है। वोल्टेज ड्रॉप इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वोल्टेज ड्रॉप इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर विभव घटता है। ठीक है, तो चलिए जरा हम लोग देखें, P और Q से हम लोग चलेंगे, क्योंकि हमें निकालना क्या है, Vp माइनस VQ निकालना है। जब हम P से Q की ओर चलेंगे तो देख रहे हैं कि P का जो वोल्टेज है दोस्तों क्या होगा, पहली बार डायरेक्शन आप देख लीजिए, डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की ओर है, और हम लोग P से Q की ओर चल रहे हैं तो वो भी किधर चल रहे हैं, बाहर की ओर ही चल रहे हैं। तो क्लियर है, क्या क्लियर है दोस्तों कि Vp इज ग्रेटर देन VQ। क्यों, Vp का वोल्टेज VQ से बड़ा क्यों हो गया, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी हम क्या करते हैं, किसी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलते हैं, विभव का मान घटता है ना, वोल्टेज ड्रॉप इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इस वजह से क्या हो गया कि देखिए, हम क्या P से Q चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही चल रहे हैं। इस वजह से P का जो वोल्टेज होगा वो Q के वोल्टेज से क्या होगा, कम होगा। सॉरी, P का वोल्टेज होगा Q के वोल्टेज से ज्यादा होगा। तो क्या हो जाएगा, अब क्लियर हो गया कि Vp माइनस VQ क्या है, Vp जो है VQ से बड़ा है, तो इसका डिफरेंस जब करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। क्योंकि आप जानते हो किसी बड़ी संख्या में से क्या करते हैं, छोटी संख्या को हम लोग माइनस कर लेते हैं तो हमें वैल्यू कैसे मिलती है, पॉजिटिव वैल्यू मिलती है। इस वजह से Vp माइनस VQ हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। क्लियर है। अब देखिए, क्वेश्चन में खैर नहीं पूछा है, हम लोग क्या कर लेते हैं कि अगर क्वेश्चन में यही पूछा होता कि Vp माइनस VQ माइनस Vp क्या होता है, तो आप क्लियरली बता देते कि अब VQ छोटा है, Vp बड़ा है, ऐसे कंडीशन इसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा।
क्लियर है? तो साइन कन्वेंशन आपको समझ में आ गया होगा। बस आप सीधा सा कॉन्सेप्ट याद रखिए कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करते हैं तो हमारा वोल्टेज ड्रॉप होता चला जाता है। बस इसी कॉन्सेप्ट से लगेगा। सेकेंड, डिफरेंस ऑफ बीबी माइनस बी ए का जो साइन होगा वो क्या होगा। तो चलिए हम लोग बी और ए को देख लेते हैं। जब हम लोग दोस्तों बी से ए की ओर चलेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखिए बी से ए की ओर आ रहे हैं तो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही हम लोग मूव कर रहे हैं। जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही दोस्तों मूव करेंगे तो जो वैल्यू मिलेगी हम लोगों को, यानी क्लियर है इस फिगर के अकॉर्डिंग हम देखें तो हमारा जो वैद्युत डबल रेखाओं की डायरेक्शन है या डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, बाहर से क्या है, अंदर की ओर है, यानी इनवर्ड है, अंदर की ओर है। तो बी का वोल्टेज श्योर है कि इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, बी का वोल्टेज क्या होगा, ए से ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन में चलने पर हम देखेंगे वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो डायरेक्शन में हम चले तो देख रहे हैं बी से ए की ओर आ रहे हैं, यानी बी का वोल्टेज क्या होगा, ज्यादा, और ए का वोल्टेज क्या होगा, कम होगा। तो जब बी का वोल्टेज ए से ज्यादा है तो डिफरेंस कर लेंगे तो बी माइनस बी ए भी दोस्तों क्या मिलेगा, पॉजिटिव। और इसी का अपोजिट खैर क्वेश्चन में नहीं पूछा है, मान लो पूछ दिया एंट्रेंस एग्जाम वगैरह में, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम के बेस पे हम आपको समझा रहे हैं। तो वी ए माइनस बी बी कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन आ गया। क्लियर हो गया। इस क्वेश्चन का एक ही कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करने पर वोल्टेज ड्रॉप होता है दोस्तों, बस। ठीक है, तो आप इसे देख करके आसानी समझा सकते हैं कि हमारा वोल्टेज जो है जब हम डायरेक्शन में चलेंगे वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो सीरीज बाय जो पॉइंट पहले उसका वोल्टेज ज़्यादा होगा, जो पॉइंट बाद में होगा उसका वोल्टेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कहाँ बाद ज़्यादा बात हो रही है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर। चलिए, तो पहला क्वेश्चन इसी जो रिलेटेड था दोस्तों वो सॉल्व हो गया। अब हम लोग इसी में करके दूसरा क्वेश्चन पूछा हुआ है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन कर रहा है फ्रॉम पॉइंट P to Q when we move a positive charge, what is the sign of work done? From point Q and P, ठीक है, Q and P, A and B, P and Q, A and B। देखिए P Q हम चलिए अब डायरेक्ट आपको समझ, क्योंकि मैं सभी पार्ट को समझाना है। तो अब ऐसे समझिए कि P और Q के बीच में और A और B के बीच में हम लोग कैसे चार्ज को लेकर चल रहे हैं, ऋण आवेश यानी निगेटिव चार्ज को लेकर के चल रहे हैं। तो वर्क डन बताना है कि इस कंडीशन वर्क डन का साइन बताना है कि पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। चलिए, ये पॉइंट P है, Q है। चलिए, Q and P and A and B पॉजिटिव चार्ज, मूविंग कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। यानी कहने का मतलब है कि व्हेन वी मूव अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम Q to P, what will the sign of the work done, and when we move a positive charge from A to B, what will the sign of the work done। ठीक है, तो देखिए पॉजिटिव चार्ज को हम लोग मूव करा रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज को हम लोग क्या करा रहे हैं, मूव करा रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन देखिए कहाँ से कहाँ तक, Q से P तक। सीधी सी बात है, आप Q से P तक लाओगे, पॉजिटिव चार्ज का एडिशन आप करेंगे, इमेजिनेशन आप कर लो पॉजिटिव चार्ज का। तो जब आप पॉजिटिव चार्ज को लाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, देख रहे हैं एलईडी ये यहाँ पे क्या है, प्लस चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज को हम लोग लाएंगे तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये रिपल करेगा। ये पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपल करेगा। तो जब ये रिपल करेगा तो ऐसे कंडीशंस में क्या होगा, जो एक्सटर्नल सोर्सेस हैं जिसकी वजह से हम चार्ज आ रहा है Q से P की ओर, वो लोग वर्क डन करेंगे। देखिए दो बात होती है यहाँ पर डन की, वर्क डन ड्यू टू द एक्सटर्नल सोर्सेस एंड वर्क डन ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, दो कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जब हम Q से P की ओर किसी चार्ज को लाएंगे, तो Q से P की ओर जब चार्ज को लाएंगे तो जो एक्सटर्नल सोर्स से चार्ज आ रहा है, एक्सटर्नल सोर्स से क्यों आ रहा है, क्योंकि ये चार्ज से रिपल करेगा, ये जो चार्ज है वो कभी उसे अट्रैक्ट करेगा नहीं। तो अगर ये अट्रैक्ट करने लगता तो एक्सटर्नल मतलब जो आपका वर्क डन होता वो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता। तो यहाँ पे हम चार्ज पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे, रिपल करेगा, यानी अपने से तो नहीं आने वाला, तो कोई एक्सटर्नल सोर्स से ही आ रहा होगा। ठीक है, तो दो बात होती है इसमें। हम क्या करेंगे, आप हमें इससे अच्छे समझिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। वर्क डन ड्यू टू द एक्सटर्नल एंड वर्क डन ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों को समझाएंगे हम आपको। तो जब हम Q से P की ओर लाएंगे पॉजिटिव चार्ज को, तो ये क्लियर है कि एक्सटर्नल वाला तो वर्क कर रहा है, तो
वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स का मतलब कुछ भी हो सकता है जिसके माध्यम से आप चला रहे हैं। विल बी पॉजिटिव, विल बी पॉजिटिव फॉर ए पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम किसी पॉजिटिव चार्ज को Q से P तक लाएंगे, उस कंडीशंस में जो एक्सटर्नल सोर्स है उसकी वजह से जो वर्क डन है वो पॉजिटिव होगा। और इसी में अगर पूछ लिया जाए कि Q से P तक हम ला रहे हैं और जो हमारा वर्क डन है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ऐसे कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड कोई वर्क ही नहीं कर रहा है, वो कहाँ खींच रहा है, वो कुछ नहीं, वो तो रिपल ही कर रहा है। ऐसे कंडीशन से एक्सटर्नल फोर्स वर्क कर रहा है तो पॉजिटिव हो गया। इसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम Q to P for a positive charge will be negative। क्लियर? आग नहीं समझ में? तो ये आपको समझना है। एनसीईआरटी बुक में मात्र 1 या 2 क्वेश्चन पूछ लिया, हम आपको क्या करेंगे, उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते हैं आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास करेंगे। तो क्या हुआ, जब हम पॉजिटिव चार्ज को Q से P तक ला रहे थे, ऐसे कंडीशंस में आउटर सोर्स को वर्क डन करना पड़ा। इस वजह से आउटर सोर्स का जो वर्क डन है पॉजिटिव है और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वर्क डन है वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। चलिए इसमें डायरेक्शन हम चेंज कर लेते हैं। जो Q to P था उसे P to Q कर लेते हैं। तो P to Q करने में देखिए अब चेंज हो जाएगा। जब आप P से Q की ओर ले जाएंगे प्लस चार्ज को, तो क्या करेगा, इसे अट्रैक्ट करेगा, सॉरी ये चार्ज से क्या करेगा, रिपल करेगा। रिपल करेगा तो जो आउटर सोर्स है उसे लेके जाने की जरूरत नहीं है, चार्ज खुद ही मूव करता चला जाएगा। क्यों, रिपल करेगा ना, पॉजिटिव चार्ज को P से Q की ओर ले जाएंगे तो खुद ही रिपल कर रहा है कि जाओ, और जब आप उधर ले जाना चाहेंगे तो क्या होगा, वो अपने आप चलता चला जाएगा, आपको कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। यानी इसी पॉजिटिव चार्ज को अगर हम लोग P से Q कर दें, कहाँ से कर दें, वर्क डन ड्यू टू द एक्सटर्नल सोर्स विल बी पॉजिटिव फॉर, यहाँ से क्या हो जाएगा, P एंड Q कर दें, कहाँ से कहाँ तक कर दें, P एंड Q, जो Q एंड P था उसे चेंज कर दिए, डायरेक्शन P to Q कर दिए। तो क्या हो जाएगा, वर्क डन ड्यू टू द एक्सटर्नल सोर्स विल बी पॉजिटिव, अब निगेटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा दोस्तों। क्यों हो जाएगा निगेटिव, क्योंकि ऐसे कंडीशंस में जब P से Q की ओर हम लोग पॉजिटिव चार्ज को ले जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज खुद पे खुद चला जाएगा, उसे ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वजह से आउटर जो एक्सटर्नल सोर्स है वो वर्क डन नहीं कर रहा, जो वर्क डन नहीं करता उसका निगेटिव ले लेते हैं। हाँ अच्छा, ये वर्क डन अब क्यों हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसे रिपल कर रहा है। तो ऐसे कंडीशंस में जब हम पॉजिटिव चार्ज को P से Q की ओर ले जाएंगे, वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर Q to P जो था उसे क्या कर लेंगे, P to Q कर लेंगे दोस्तों। तो वो क्या हो जाएगा, ये ऐसे कंडीशंस में ये वर्क डन करेगा ना, तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव, ठीक है, हो जाएगा। वर्क डन फॉर ए पॉजिटिव चार्ज विल बी पॉजिटिव, विल बी पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा। बस ऐसे आपको समझना है कि एक्सटर्नल सोर्स वर्क कर रहा है, जो वर्क करेगा, एक्सटर्नल सोर्स हो या इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ऐसे कंडीशंस में जो वर्क करेगा वो पॉजिटिव होगा, अगला वाला निगेटिव हो जाएगा। बस यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जो भी वर्क डन करेगा, चाहे वो आउटर सोर्स हो या एक्सटर्नल सोर्स हो या आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो, वो आपको समझना पड़ेगा। किससे, कैसे समझना पड़ेगा, बाय द हेल्प ऑफ द कूलम लॉ। कूलम लॉ क्या है कि जो आपके निगेटिव चार्जेस होते हैं या अनलाइक चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, और जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपल करते हैं। इसी कॉन्सेप्ट से आप समझेंगे कि भाई अगर रिपल कर रहा है वो आउटर सोर्स से वो आ रहा है, यानी जो है आ तब भी हम ला रहे हैं या किसी भी तरीके से आ रहा है, 100% कोई एक्सटर्नल सोर्स है जो वर्क डन कर रहा है। तो जब एक्सटर्नल सोर्स वर्क डन करेगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं करेगा, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा तब एक्सटर्नल सोर्स नहीं करेगा, ठीक है। ऐसे कॉन्सेप्ट आप लगाएंगे। तो चलिए ये हो गया। अब इसी में है कि पॉजिटिव चार्ज A को B से ला रहा है, सेम ही क्वेश्चन, ये P और Q के लिए है, वही क्या है, निगेटिव चार्ज के फील्ड में A और B के लिए है। तो आप कैसे समझेंगे, वर्क डन A to B पॉजिटिव चार्ज, चलिए
ए एंड बी के बीच में हम लोग पॉजिटिव चार्ज को लेके जा रहे हैं फ्रॉम ए टू बी। ए एंड बी का मतलब यही हुआ फ्रॉम ए टू बी। When we move a positive charge from A to B in the electric field or in the field of the negative charge, what is the sign of the work done? When we move a positive charge from A to B, ना ऐसे कंडीशंस में क्या हो जाएगा कि वर्क डन का साइन क्या होगा। तो चलिए पॉजिटिव चार्ज है दोस्तों, ये नेगेटिव चार्ज है, सिंपल सी बात है। अब हम नेगेटिव चार्ज से अपनी ओर खींच रहे हैं, खींचेगा, और हम ए से बी की ओर लेकर के जा रहे हैं। तो ये खींच रहा है, ए से बी की ओर लेकर के जा रहे हैं, इसका मतलब एक्सटर्नल सोर्स फिर से वर्क कर रहा है। एक्सटर्नल सोर्स वर्क करेगा तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। किसका, एक्सटर्नल सोर्स का वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा। एंड वर्क डन ऐसे कंडीशन ए टू बी तक अगर हम पॉजिटिव चार्ज को लेके जाते हैं तो वर्क डन, या आप ऐसे लिख लेंगे वर्क ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और इसी कंडीशन से वर्क डन ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। कैसे कंडीशंस में, जब हम ए से बी तक किसी पॉजिटिव चार्ज को लेके जा रहे थे तब, किसमें, इस निगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब इसी का अपोज कर बी से ए तक पॉजिटिव चार्ज को बी से ए से लाएं तो क्या हो जाएगा, बी टू ए फॉर ए पॉजिटिव चार्ज। तो बी से ए तक जब हम पॉजिटिव चार्ज को लाएंगे तो ध्यान समझिए, माइनस वाला खुद ही खींच रहा है तो आपको लाना नहीं पड़ रहा है। आप झूठे मूठ के कह रहे हो कि हम ला रहे हैं, ला नहीं रहे, वो खुद ही खींच रहा है। जब खुद ही खींच रहा है तो ऐसे कंडीशन से क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल सोर्स का वर्क डन नेगेटिव और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वर्क डन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये तो ऐसे कंडीशन में था जब हम ए और बी के बीच में किसी पॉजिटिव चार्ज को या तो ए से बी तक ला रहे हैं या तो बी से ए तक ला रहे हैं। हो सकता है कि हम इसी के बीच में निगेटिव चार्ज भी लाएं, एनसीईआरटी ग्रुप में क्वेश्चन नहीं पूछा है, हो सकता है हमें भी पूछ ले, तो आप कैसे करेंगे। चलिए वर्क ए टू बी, वर्क डन ड्यू टू ए निगेटिव चार्ज, ड्यू टू ए निगेटिव चार्ज कर लेते हैं। तो निगेटिव चार्ज दोस्तों जब यहाँ पे रखेंगे तो आप फिर से समझ लो, निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज ये क्या करेगा, रिपल करेगा, माइनस वाला रिपल करेगा, वो खुद ही चला जाएगा। तो ए से बी की ओर खुद ही ढकेल रहा है, तो आप ए से बी की ओर जब ले जाओगे तो आपको नहीं करना पड़ेगा। तो यानी एक्सटर्नल फोर्स जो पॉजिटिव था पहले वो निगेटिव हो जाएगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर रहा है, ढकेल रहा है, उससे बाहर की ओर ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और इसी निगेटिव चार्ज को जब आप बी से ए की ओर लाओगे तो फिर वही कहानी कि माइनस वाला से धकेल रहा है, बी से ए तक ला रहे हैं, यानी एक्सटर्नल सोर्स जो है वो वर्क कर रहा है। तो बी टू ए फॉर निगेटिव चार्ज के लिए क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल पॉजिटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। क्लियर है, तो यही कॉन्सेप्ट था दोस्तों इसमें। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या हो गया, सॉल्व हो गया। इसी का सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट में दोस्तों कर रहा है फाइंड द साइन ऑफ द वर्क डन फॉर ए पॉजिटिव चार्ज, फॉर ए बल्क पॉजिटिव चार्ज व्हेन वीट मूव अप फ्रॉम Q to P। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। इसी का थर्ड नहीं, मतलब इसी में कई करके क्वेश्चन पूछा होगा, उसका थर्ड पार्ट हम आपको बताते हैं, समझा रहे हैं कि Q से P तक, Q से P तक किसी पॉजिटिव चार्ज को हम लोग लेकर के जा रहे हैं, तो उसके वर्क डन के साइन को बताना है। अरे क्लियर हो गया यार, अभी हम लोग क्लियर करे हैं कि Q से P तक अगर हम लोग लेकर के जाते हैं तो देखिए पॉजिटिव चार्ज को लेकर के जा रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज को लेकर के जाएंगे तो वर्क डन हमारा क्या होगा, पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, इसे रिपल करेगा, रिपल करेगा तो वर्क डन का साइन क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल सोर्स का वर्क डन का साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो क्या होगा, थर्ड का कह रहा है कि फॉर मूविंग अ बल्क or very micro positive charge from Q to P, what is the sign of the work done। क्वेश्चन में नहीं क्लियर करा कि वर्क डन एक्सटर्नल का पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का पूछ रहा है, तो एक्सटर्नल ही नॉर्मली होता है। तो एक्सटर्नल सोर्स जो होगा फोर्स की वजह से या एक्सटर्नल सोर्स की वजह से जब हम किसी Q पॉजिटिव चार्ज को Q से P तक लाएंगे तो खुद नहीं आएगा, क्योंकि इसे रिपल कर रहा है, रिपल कर रहा है, तो लाने के लिए हमें एक्स्ट्रा फोर्स कुछ लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्सटर्नल क्या है, वर्क हो रहा है, इस वजह से जो वर्क करता है वो पॉजिटिव ही होता है। तो ऐसे कंडीशंस में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। Q to P के लिए कैसे चार्ज बुला रहे हैं, अगर प्लस चार्ज बुला रहे हैं, इसी में डायरेक्शन चेंज कर दें, P to Q कर दें, कैसे चार्ज के लिए, प्लस चार्ज के लिए, तो जो एक्सटर्नल सोर्स का साइन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा,
और वर्क डन ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो प्लस हो जाएगा। और इसमें ऐसे कंडीशन में वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, माइनस रहेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आने में हम बाहर ला रहे हैं, ये कोई हेल्प नहीं कर रहा, वो तो खुद ही रिपल कर रहा है। क्लियर है। तो Q से P तक किसी भी पॉजिटिव चार्ज को यदि आप लाते हैं तो ऐसे कंडीशंस में जो फिगर्स दिए गए हैं उस फिगर से अकॉर्डिंग वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए वेरी बल्क नेगेटिव चार्ज, फॉर मूविंग ए नेगेटिव चार्ज, वेरी बल्क नेगेटिव चार्ज फ्रॉम B to A, व्हाट विल द साइन ऑफ वर्क डन फॉर ए एक्सटर्नल सोर्स। देखिए इसमें कहा, इस क्वेश्चन में कर दिया, समझा दिया, क्या कर रहा है कि B से A तक एक छोटे से नेगेटिव चार्ज को ले जा रहा है, B से A तक एक छोटे से नेगेटिव चार्ज को ले जा रहे हैं, और छोटे से नेगेटिव चार्ज को ले जाने में जो एक्सटर्नल सोर्स है उसके द्वारा जो वर्क डन होगा उसका साइन बताइए। तो B से A तक, B से A तक ये हम पहले क्लियर कर दिए, सेकेंड पार्ट में सब क्लियर कर दिए, बस आपको समझना है। B से A तक अगर हम चार्ज को लाएंगे, कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, क्वेश्चन में कहा भी है नेगेटिव चार्ज को अगर हम लोग लाएंगे तो इसे क्या करेगा, रिपल करेगा, क्योंकि माइनस ऑलरेडी है, ये भी माइनस है। अब हम उसे ला रहे हैं, लाने का मतलब क्या हुआ कि जो एक्सटर्नल सोर्स है वो वर्क कर रहा है। एक्सटर्नल सोर्स क्या कर रहा है, फोर्स अपनी एनर्जी को लगा रहा है, जिसकी वजह से ये आ रहा है। तो क्या हो जाएगा ऐसे कंडीशन में, फॉर मूविंग अ चार्ज, फॉर मूविंग अ नेगेटिव चार्ज from B to A, work done by external source will be positive ना। किसी भी निगेटिव चार्ज को B से A तक लाएंगे तो जो एक्सटर्नल सोर्स है वो वर्क डन करेगा, क्योंकि ये रिपल कर रहा है और ये ला रहा है, तो कर रहा है। तो वर्क डन जो एक्सटर्नल सोर्स का होगा वो ऐसे कंडीशन में पॉजिटिव होगा, एंड वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसी में डायरेक्शन चेंज कर दें, A से B कर दें, क्या कर दें, A से B, A से B करने किसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा, क्योंकि A से B जाते समय ये किसी धकेलेगा, तब एक्सटर्नल सोर्स को नहीं ले जाना पड़ेगा। तो जब ये धकेल रहा है इसका पॉजिटिव हो जाएगा, इसका साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट विल द काइनेटिक एनर्जी, व्हाट विल द चेंजेस इन द काइनेटिक एनर्जी व्हेन वी मूव अ नेगेटिव चार्ज फ्रॉम B to A। व्हाट विल बी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी व्हेन वी मूव अ नेगेटिव चार्ज फ्रॉम B to A। यानी B से A तक यदि हम किसी निगेटिव चार्ज को ले जाते हैं तो गतिज ऊर्जा पे क्या प्रभाव पड़ेगा, वो बढ़ेगा कि घटेगा। व्हाट विल द चेंजेस इन द काइनेटिक एनर्जी व्हेन वी मूव अ नेगेटिव चार्ज फ्रॉम B to A। चलिए B to A आप आ रहे हैं, यानी B से A तक ऋण आवेश को लाने में गतिज ऊर्जा बढ़ेगी कि घटेगी, यही क्वेश्चन है। ये बताइए, आप B से A तक लाएंगे तो सीधी सी बात है क्या हो रहा है, ये रिपल कर रहा है, खींच नहीं रहा, ये क्या कर रहा है, रिपल कर रहा है, रिपल कर रहा है। तो आप जैसे जैसे आओगे उस ऐसे ऐसे क्या हो जाएगी, आपका गति ऊर्जा घटेगा। क्यों, नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझ लो, जैसे पहाड़ पे आप चढ़ना चालू कर दिए तो धीरे धीरे आपका वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा। अब आप कहोगे सर जी नहीं, हम जो है गियर दूसरा लगा लेंगे। तो याद रखना गुरु कि ऐसे क्वेश्चंस के लिए एक कंडीशंस है, NCERT में दिया हुआ है कि हम लोग जितना वर्क डन पढ़ते हैं बस उसी कंडीशन, ये नहीं कि पहाड़ पे हम चढ़ रहे थे, हम पहुंचे जो है चौथा गियर लगा दिए, गाड़ी की स्पीड बढ़ा दिए तो स्पीड बढ़ती जा रही, कहिए ऐसा भी हो सकता है। बट जो कंडीशन इसमें है, इसमें जानते हैं कंडीशन क्या है कि जितना कूलॉमिक फोर्स लग रहा है ना, कूलम फोर्स जितना लग रहा है F = Q1 Q2/r², ये कूलम फोर्स लग रहा है इसके और इसके बीच में। और एक्सटर्नल फोर्स जो है वो कूलम फोर्स के इक्वल ही रहना चाहिए, यानी एक्सटर्नल फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के बस इक्वल रहना चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट रहना चाहिए, कंडीशन। ऐसे कंडीशंस में हम लोग इलेक्ट्रिक वोल्टेज पढ़ रहे हैं। तो ऐसे कंडीशंस का मतलब क्या हुआ कि जितना फोर्स से ये इसे अट्रैक्ट या रिपल कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स बस उतना ही रहना चाहिए, उसका डायरेक्शन बस अपोजिट रहना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो अब ये नहीं कहोगे कि आप हम स्पीड बढ़ा लेंगे तेज दौड़ने लगेंगे, नहीं,
कंडीशन है कि जितना फोर्स लग रहा है कूलम फोर्स उतना ही रहना चाहिए एक्सटर्नल फोर्स का, बस डायरेक्शन अपोजिट रहना चाहिए, यानी नेट फोर्स क्या होगा, जीरो। क्योंकि जैसे इस पॉइंट पे आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स इधर लग रहा है ना, और हम बी से ए तक ला रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स इधर लग रहा है। ये भी तो हो सकता है कि एक्सटर्नल फोर्स की जो वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड से ज़्यादा कर दें। जब एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू जो है इलेक्ट्रिक फील्ड से ज़्यादा कर देंगे तो ये हमारा चार्ज एक्सेलरेट करने लगेगा। क्या करने लगेगा, एक्सेलरेट करने लगेगा। तो ऐसे कंडीशंस में हम नहीं वोल्टेज पढ़ रहे हैं, ऐसे कंडीशंस में वर्क डन भी नहीं पढ़ते हैं। कैसे कंडीशंस में पढ़ते हैं, जब एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू के इक्वल हो, डायरेक्शन अपोजिट हो बस। तो ऐसे कंडीशंस में क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हैं, डायरेक्शन अपोजिट है, तो यानी जब भी चार्ज आएगा, नेट फोर्स जीरो हो गया तो जब भी चार्ज आएगा तो क्या होगा, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आएगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आएगा तो कंडीशन ये रहेगा कि उसका एक्सेलरेशन क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ठीक है, तो अब समझ में आया ना कि जब हम बी से ए की ओर लाएंगे तो ऐसे कंडीशंस में क्या होगा, फोर्स एक तरह देखा जाए तो कोई विशेष नहीं है, फिक्स फोर्स लगा रहे हैं। जब फिक्स फोर्स ही लगाएंगे, अपने फोर्स को नहीं बढ़ाएंगे। क्यों नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि एक्सटर्नल हमेशा क्या रहना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल ही रहना चाहिए फोर्स के। तो क्या होगा, जैसे जैसे ये पास आएगा इसकी काइनेटिक वेलोसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि फोर्स उतना ही लग रहा है, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा, तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। यानी ये है कि जब हम बी से ए की ओर किसी नेगेटिव चार्ज को लाएंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्वेश्चन चेंज, माइनस की जगह प्लस कर लें। अब प्लस चार्ज को बी से ए की ओर लाएंगे तो माइनस वाला खुद ही खींच रहा है, तो जैसे जैसे पास आएगा, यानी आप पहाड़ पे चढ़ रहे थे, अब आप पहाड़ से उतरने लगे, पहाड़ से उतरने लगे, फोर्स आपको उतना ही लगाना है, ठीक है ना, तो बढ़ाना है ना तो घटाना है। तो जब आप पहाड़ से उतरने लगोगे क्या होगा, खुद ही आपकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन में यही इतने कॉन्सेप्ट है दोस्तों। आप देख रहे हैं कि वीडियो थोड़ा लंबा भी हो गया, तो चलिए कोई बात नहीं है, आशा करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। दोस्तों चैनल पे बने रहने के लिए, अपने प्रेम स्नेह को इस तरीके से चैनल पे बनाए रखने के लिए, सपोर्ट देने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों जो है हम फिर से एग्जाम्पल ही स्टार्ट करेंगे। ऐसे एग्जाम्पल की सीरीज चलाते चलाते जब खत्म हो जाएगा तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन बताएंगे। 1 या 2 वीडियो के बाद आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन मिलने लगेंगे। ये पार्ट 2 है। हाँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो आपको फर्स्ट पार्ट और इससे रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं उनके लिंक मिल जाएंगे। धन्यवाद।